बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए माननीय काशीराम साहब, माता फूलन देवी, स्वर्गीय जमुना निषाद जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कप्तानगंज के जो यह हरिहर नाथ टोला के नाम से बोला जाता है, आप सभी से, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए मौका मांगा हूँ बोलने के लिए संचालन महोदय से, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत युवा भाई खड़े हैं। मैं आपके ही समाज के बीच से, पिछड़े समाज का बेटा, शहीदवार समाज का बेटा, आप लोग के बीच में यह निवेदन करने हम लोग आए हैं कि आने वाले 1 तारीख को आप लोग साइकिल का बटन दबाएं। और क्यों दबाएं, इसका सवाल भी हमसे कीजिए आप लोग कि आखिर में साइकिल का बटन क्यों दबाएं। अभी हम लोग आए हैं तो कुछ लोग की बात सुने हम लोग कि यह भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हिंदुत्व के नाम पे, आज हिंदुत्व के नाम पे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के ही नहीं पूरे देश के युवाओं का जिंदगी और जो उनका रोजी रोजगार है उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 किलो राशन के नाम पर उसको खत्म कर दिया है। युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन क्या है, केवल 5 किलो राशन के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूं, बता दीजिए, अखिलेश यादव ने कहा था क्या 2012 के चुनाव से पहले, जब उनकी सत्ता 2012 में आई थी, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम एम्बुलेंस चलाएंगे, 100 नंबर गाड़ी चलाएंगे, 108 चलाएंगे। अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा। और अखिलेश यादव धन्य है, माननीय अखिलेश यादव जी, कि उन्होंने यह पीड़ा को समझा कि गरीब किसान अगर खेत में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाता है तो थाने पे जाने के लिए साधन नहीं रहता है, किसी के पास, सबके पास साधन नहीं रहता है। अखिलेश यादव जी ने यह दुख और पीड़ा को समझा और अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चला के उस गाड़ी को, उस पुलिस को 100 नंबर आप डायल करेंगे तो वह 100 नंबर आपके घर तक पहुंचने का काम करता है। जो माताएं एवं बहनें हैं, आप लोग भी जानते हैं, माताएं बहनें जो पूर्व की सरकार थी, बहुत लोग, क्योंकि यह बात बोलना नहीं मैं चाह रहा था, बहुत लोग बोलते हैं कि सरकार ने क्या किया। मैं उस सरकार की बातों को बता देता हूँ। प्रसव पीड़ा माताओं को होती थी, तबीयत किसी की खराब हो जाती थी, एक्सीडेंट कहीं हो जाता था, लोगों का सही समय पर उपचार न मिलने के कारण दुर्घटना होने से मृत्यु हो जाती थी। लेकिन धन्य है माननीय अखिलेश यादव जी, 108 और 102 नंबर का एम्बुलेंस चला के माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको, उस पीड़ा को भी मतलब समझने का कार्य किया। आपके बीच में धर्म के नाम पे, अभी मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं, यह सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। यह सरकार जो है, यह अत्याचारी सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं रिपीट होगी क्योंकि यह सरकार ने क्या किया है। अगर यह सरकार ने, मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया पे जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं सभी लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, यह सरकार हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम का नाम छोड़ के अगर रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे कहीं भी 2 मिनट बोल दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय आज घूम रहे हैं गाँव में, यह बताइए किसी ने यह कहा क्या कि विजय दुबे जी को वोट दे दीजिए? नहीं, मोदी जी को दे दीजिए। तो यहाँ के लोगों का कर्तव्य है, पूछिए मैं मोदी जी को क्यों दूं? उसी मोदी जी को हम वोट दें जो 2014 में वादा करके गए कि पड़ौना की शुगर फैक्ट्री चलाएंगे। पड़ौना की शुगर फैक्ट्री तो चली नहीं। 2019 में आपको जनता दोबारा मौका देती है, विजय दुबे जी 6 लाख वोट पाकर सांसद बनते हैं और उसका आपने कुशीनगर वालों को इतना ही अच्छा उपहार दिया माननीय मोदी जी कि आपके कुशीनगर जनपद से 7 विधायक हैं और बगल में आपके कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री 37 करोड़ रुपया डकार के बैठी है। कोई बोलने वाला है इस पे? धर्म के ठेकेदार लोग कोई बोलने वाले हैं? 37 करोड़ रुपया बता दीजिए चाचा। गांव में बिटिया की शादी हो रही है, लोग परसेंटेज पे खोज के काम कर रहे हैं, उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है। दूसरी चीज, पिंटू सिंह के लिए इसलिए मौका मांगा जा रहा है, शादी ब्याह आपके घर में भी पड़ती है, हमारे घर में भी पड़ती है, न्योता दिया जाता है तो सही समय पे न्योता का इंतजार किया जाता है कि हम फलाना घर न्योता के लिए, न्योतवा हमारे वापस आई। तो विजय दुबे जी को आप लोगों ने वोट दिया, राजेश पांडे जी को आप लोगों ने वोट दिया, यहाँ रामकोला में विनय प्रकाश जी को आप लोगों ने वोट दिया, तो आप लोगों ने तो हमेशा न्योता दिया है। तो एक बार न्योता आप लोग किसको, अजय सिंह सहितवार पिंटू भैया को आप लोग एक बार न्योता दीजिए। अगर मैं दावे के साथ, अगर वह आपका न्योता वापस करने में कहीं भी विफल होते हैं तो उनको भी आप लोग 5 साल के आने के बाद बदल दीजिएगा। इसमें 2 राय कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी चीज, बातें लंबी, भाषण नहीं हो रहा, नुक्कड़ सभा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बात बता दे रहा हूँ, आपके निषाद समाज के, मैं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 24 साल, मैं कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। निषाद समाज के लिए अगर माता फूलन देवी के बाद कोई अच्छा काम किया है तो जमुना निषाद जी के बाद हमको तो नहीं लगता है निषाद समाज के लिए कोई किसी ने काम किया।
जमुना निषाद जी ने निषादों को एक पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान देने का काम किया। लेकिन आप लोग कहा जमुना निषाद जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए हैं? आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए हैं। क्यों नहीं दे पाए हैं? आप लोग भी बहुरूपिये के चक्कर में पड़ गए हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर बहुरूपिया है, किस तरह की भाषा हम नहीं बोलना चाहेंगे, किस तरह की भाषा अपने समाज को बोला, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आपको याद होगा 2018 में परवीन निषाद जी को यही गोरखपुर में उपचुनाव में, धन्य है आपका निषाद समाज, उपचुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी मौका देते हैं परवीन निषाद जी को, और निषाद समाज सर्व समाज मिलकर जो 28 साल का किला था, जो कभी गिरा नहीं था, गोरखपुर का किला जिसे अजय माना जाता था, जिसको कभी किसी ने हरा नहीं पाया था, अगर इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि गोरखपुर के किला को किसी ढहाने का काम किया था, तो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, और वह गर्व का काम आपके समाज का काम निषाद समाज के बेटे ने परवीन निषाद जी ने किया था। लेकिन परवीन निषाद जी आज क्या किए? उनके साथ क्या हुआ? आरक्षण दिला रहे थे ना समाज को। कहाँ गई जातिगत जनगणना की खबर? कहाँ गई? उनके बेटा बन गए सांसद खलीलाबाद से, उनके एक बेटे बन गए चौरी चौरा से विधायक। क्या लेना देना है? विवेकानंद पांडे जी खड्डा से विधायक हैं, क्या एक निषाद समाज के बेटे को नहीं फर्ज बनता था एक टिकट देने के लिए? धन्य है आपके बीच में कन्हैया निषाद जी। भैया से परिचय मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ। सोनू भैया बैठे हैं, भैया यहाँ बैठे हैं। मैं यह जानिए कि मैं जो जानते हैं सभी लोग मुझे जानते हैं, जिनसे नहीं मुखातिब हो पाया हूँ वो लोग नहीं जानते हैं, तो मुलाकात हो जाएगा। कन्हैया निषाद जी धन्य है आपके समाज के कि इनको क्या पड़ी है, साइकिल लेकर भैया चलाते हुए दिन और रात क्षेत्र में लगे हैं। यह कार्यालय खुला है। बहुत लोग कहते हैं चुनाव का टाइम आया है, नेता घूम रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन धन्य है हमारे भैया जो हम हमेशा देखते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कि भैया हर वक्त इनके अंदर बस यह जज्बा है कि जो माता झलकारी बाई और फूलन देवी और जमुना निषाद जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय कन्हैया निषाद जी दिन और रात चलने का काम कर रहे हैं। तो यह निश्चित है कन्हैया भैया चल रहे हैं। आपके समाज के लोग अधिक से अधिक सहयोग करके खाली निषाद लोग खाली रामे के नैया पार लगाई है, अजय लोगों के नैया कहिया पार लगी। तो आप लोग भी अपनी नैया, अपना नाव अपना खुद पार करना सीखिए, किसी के भरोसे, किसी दलालों के भरोसे मत रहिए। और हमारे बीच में भैया आए हैं। अब एक बात और करके मैं अपनी बारी को खत्म करूंगा। अखिलेश यादव जी काजल निषाद को कंपियरगंज से लड़ाया, पुनः जो साथी पढ़े लिखे शिक्षित सभी लोग हैं, आपके कंपियरगंज से लड़ाने के बाद काजल निषाद जी को क्या नाम है गोरखपुर महानगर का चुनाव भी लड़ाया। वहाँ पे काजल निषाद जी को एक निषाद समाज की बिटिया कैसे महानगर की अध्यक्ष बन जाएगी, हरा दिया गया। पुनः अखिलेश यादव जी ने उनको भरोसा जताया और गोरखपुर जैसे, क्योंकि गोरखपुर सभी लोग जानते हैं कि सीएम सिटी है, आज काजल निषाद अगर वहाँ पे टक्कर दे रही है आपके समाज सर्व समाज भरोसे, तो पूरे हिंदुस्तान में यह चर्चा है कि एक निषाद समाज की बेटी इनको पानी पिलाने का काम किया, यह आपके समाज का गर्व है। दूसरी चीज, राम भुवाल निषाद जी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है। यहाँ चले जाइए आप खलीलाबाद में, आपके ही समाज के जो पप्पू निषाद जी है उनको भी टिकट मिला है। भागीदारी हमेशा समाजवादी पार्टी ने दिया है, पिछड़ों का हमेशा सम्मान किया है। जाति धर्म के बीच में आपको आएंगे, देखिए अगर हमारे घर में रोजी रोटी रहेगा तभी धर्म बचेगा। कहा जाता है, आप लोग रामलीला, यहाँ रामलीला बैठेला रौरे पसंद देखा तो कब कि लोग कहते हैं कि बिना कुछ खैले भजन ना हो, बिना कुछ खाए भजन नहीं होता है। और जनरेटर रामलीला वाले कहते, मैं उस बात पे कर रहा हूँ कि बिना दान देहले जनरेटरवा कैसे चली, और बिना दान देहले मैकवा के और समियनवा के पैसवा कैसे दिया। तो इसका बात मैं